ओके जी, पेज नंबर 20 ब्रेन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रेन को अगर देखा जाए, ठीक है, यू गोइंग टू सी ये आपकी बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। क्या होता है? ठीक। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, एक तो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, प्लस अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये स्कल के अंदर इनसाइड द स्कल ये प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टेड। खोपड़ी देखिए, एक हड्डी नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या पड़ा होता है? ये आपका दिमाग पड़ा होता है, आपका ब्रेन पड़ा होता है। कंट्रोलिंग सेंटर इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक एक्शन, चाहे वो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? जी, ब्रेन कंट्रोल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना हाथ यूं कर लेता हूं तो मुझे जो कमांड दे रहा है इस तरह करने की, मेरे मसल्स को जो चीज कमांड देगी वो कौन सी चीज देगी? जी, मेरा ब्रेन। आपने खुराक का निवाला अपने मुंह में डाला एंड यू हैव स्टार्टेड च्यूइंग इट, आप च्यूइंग दैट, आप उसको चबाना शुरू कर दें। ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा? आपके मैदे में चलेगी खुराक। ठीक है। मैदे में चलेगी तो वहां से आपकी जो डाइजेशन होगी, मैदे को कौन बोलेगा कि चर्निंग करना स्टार्ट हो, जैसे मुताबिली घूमती वैसे आपके मैदे के अंदर मसल्स घूम रहे। ठीक है। और डिफरेंट तरह के वहां पर जूसेस ऐड हो रहे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इन सारे कामों को जो कमांड देगा वो कौन देगा? जी, ब्रेन देगा। आपने एक फटे हुए, ठीक है, प्यारे से फटे हुए प्यारे से एक आधार को देख लिया है जो कि अपने चौबन पे आ चुका है और अपने दाने दिखा रहा है। ठीक है। आपके मुंह में ये बात सुनने के बाद ही एक पानी की सी कैफियत तारी हो जाती है ना, खट्टे और प्यारे से अनार का नाम सुन होता है ना, ऐसे ना। ठीक है। या आपको मैं बोलूं कि यार इस वक्त अगर एक चिकन हो, उसके पीसेस बने हो, उसको हम सीख पे चढ़ाए, आग लगाए, कोयला इस तरह जलता रहे, फिर उस पे मेरे तो मुंह में पानी आ गया। उसके ऊपर क्या छिड़के? जी, मसाला छिड़के और उसको खा रहे। अब ये जो मेरे मुंह के अंदर पानी आया है खुराक की बात सुनने के बस, तो ये कमांड किसने दी है? ब्रेन ने दी है। मेरे मुंह के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं उनको। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके ब्रेन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल ऑफ द फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। जितनी भी एक्टिविटीज होती है कंट्रोलिंग सेंटर, वॉलेंट्री वो वाली एक्टिविटीज होती है जिनमें आपकी अपनी मर्जी शामिल होती है। मैं इसको मुक्का मारूं, आई एम गोइंग टू पॉइंट दैट, कौन बताएगा मुझे? दिल बताएगा, दिमाग बताएगा? दिमाग बताएगा। क्या बताएगा? दिमाग बताएगा। और मसल्स को, दिल को कमांड देगा कि अपनी हिम्मत को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो और मारो इसको। उसको क्या करो? मारो। ठीक है। तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, खाना हजम हो रहा है, आपके दिल की धड़कन, आपका दिल धड़क रहा है, उसको कमांड कौन दे रहा है? वो आपने अक्सर
पाकिस्तान टेलीविजन पे सुबह सुबह एक आयत का तर्जुमा और आयत वो कुरान मजीद की तिलावत से पहले वो आयत लगाई जाती है, ठीक है। और उस आयत का जो मफहूम था वो मेरे ज़हन में कुछ इस तरह से है कि जिसका तेल ना शर्की हो ना गरबी, और वो आप ही आप बढ़ता चला जा रहा हो, बढ़ता चला जा रहा हो। आपको पता है जब एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, बल्कि अभी वो गोश्त का लोथड़ा ही होता है, तो सबसे पहला जो उसका आर्गन बनता है वो उसका दिल बनता है। क्या बनता है उसका? साइंस ये बात कहती है कि उसका क्या बनेगा जी? दिल बनेगा। अब उस वो जो ही बनता है उसको एक कमांड मिल जाती है धड़कने की, वहीं पर वो क्या क्या करना शुरू हो जाता है? धड़कना शुरू हो जाता है। कोई दिमाग मौजूद नहीं था, सबसे पहला आर्गन कौन सा बना? दिल। किसने उसको उसके अंदर जो करंट है वो किसने छोड़ा है? वो किसने छोड़ा है? तो बेशक वो अल्लाह की बात है। साइंस इस बात को आज तक प्रूव नहीं करते कि वो जो पहला करंट है, वो जो पहला पेस मेकर है, ठीक। तो वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री, दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप सो रहे हो, आप तब भी सांस ले रहे हो, आपका कोई उस पर कंट्रोल नहीं। आपने सांप देख लिया बड़ा सारा, ठीक है, आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो अब ये तो हमने ब्रेन को सिंपली डिफाइन कर लिया, उसके बारे में कुछ बातें करें। अब हम चलेंगे ब्रेन को ड्रा करने, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बातें करें। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं फोर ब्रेन, फोर मीन आगे वाला, ठीक है, द वन हु लीड्स, आगे वाला, ठीक है, इसको फोर उसने कहते हैं। इसको क्या कह दिया उसने? ये जो माथा है और प्लस ये जो चीज है उसको उसने क्या कह दिया जी? ये फोर। नेक्स्ट जो है वो होता है जी मिड, ये दरमियान वाला, 10, ठीक है, ऐसे हमारा टोका, एक टोका ऐसे हमारा, एक टोका ऐसे हमारा, दे दरमियान जो पे से निकल आया, दिमाग निकल आया। कौन सा दिमाग निकल आया? मिड ब्रेन, भाई बड़ा मिड ब्रेन, मिड हमने दरमियान दिया, किस आने तले जो नेक्स्ट आने वाले पिछला, इस आने ने हाइंड, बैक साइड का क्या है? व्हाट वी कॉल इट? हाइंड, ठीक है, हाइंड ब्रेन, एच आई एन, ठीक, हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है वो फिर आगे जाकर कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है कि 3 चीजों पर मुश्तमिल। एक होती है सेरिब्रम, दूसरे का नाम है थैलेमस, और तीसरे का नाम है जी हाइपोथैलेमस। मतलब अगर इसका कोड बनाया जाए तो ये बनता है CTH, CTHT, आप CTHT, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 चीजें फोर ब्रेन में मौजूद होती है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहती। थैलेमस ब्रेन में होता है, I myself don't sometimes forget it, मैं भी कभी-कभी भूल जाता हूँ ऐसी चीजों को। इतना फोर ब्रेन जो इधर के ना साइंस रखा है, के ना साइंस रखा है, I do not care about these things, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी क्योंकि कल को कोई आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे तो वो बन सकता है ऐसे, ठीक है, वो ऐसे बन सकता है। सिर्फ थोड़ा सा वो दिल की धड़कनों का थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मिड ब्रेन। अब इन एक एक पार्ट को हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मिड ब्रेन को देखते हैं कि मिड ब्रेन में क्या क्या
चीजें होंगी। तो बेसिकली हाई ब्रेन का तो ये हुई। चलो हाई ब्रेन देखते हैं। हाई ब्रेन में हमारे पास आता है ये सेरिबेलम, pons and medulla oblongata। पता नहीं क्या इसको पढ़ते हैं साइंटिस्ट या डॉक्टर, बट मैंने इसको देखा medulla oblongata। ओके ओके, आपको यहाँ तक पता चल गया? यस सर। अब हम एक एक नजर इन चीजों को डिस्कस करने से पहले, सेरिब्रम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये बेसिकली कनेक्शन होता है ब्रेन का बिटवीन इन दो पार्ट्स के दरमियान एक कनेक्शन होता है। ब्रेन का ही एक लोथड़ा होता है या ब्रेन का ही मैस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कनेक्शन का किरदार अदा करते हैं बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाई ब्रेन। ठीक, तो इन 6 नामों को और प्लस इन 3 नामों को हमने आज के लेक्चर में जाना। अब हम देखते हैं कि फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है, जनरल फंक्शन। स्पेसिफिकली हम जब जाएंगे तो सेरिब्रम का अपना फंक्शन होगा, थैलेमस का अपना फंक्शन होगा, हाइपोथैलेमस का अपना फंक्शन होगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू नो about the general functions of all these 3 parts of brain. Number 1 is forebrain। तो आप अगर देखें तो जितने भी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं या एक्शंस होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है जी? आपका फोरब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। आपका जो फोरब्रेन होता है, इसका अगर जनरल फंक्शन देखा जाए तो जितनी भी इंटेलिजेंस, जजमेंट है, देखना है, सोना है, जागना है, ठीक है, आंखों का ये जो ब्लिंकिंग है, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड मैनी अदर, ठीक है, उन सारी एक्टिविटीज को फॉलो है। अब अगर देखा जाए हाइंड ब्रेन, तो ये बेसिकली इसका काम होता है इनवॉलेंट्री, रेस्पॉन्सेस को, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेस को ये कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी मूवमेंट। अब यहां पर ये जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस है, यहां पर मैंने आपको लास्ट सेकंड मतलब फर्स्ट वीडियो में जब हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक नेटवर्क निकलता है ऐसे धागों का, कार्ड्स होती है। क्या होती है? कार्ड्स होती है, बातें रखते हैं। उन कार्ड्स को हम किसका नाम देते हैं जी? स्पाइनल कॉर्ड का। किसका? स्पाइनल कॉर्ड। अब हर एक कॉर्ड से एक नर्व निकलती है। क्या निकलती है जी? नर्व निकलती है, जिसको स्पाइनल नर्व कहते हैं। अब ये स्पाइनल नर्व आपके पूरी बॉडी के अंदर इस तरह फैली है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो डिगरते हुए इस तरह चलते हैं, डिगरता हुआ ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ। वो बंदा कौन था यार, वो जिसने ये रिपोर्टिंग की थी गवर्नमेंट को, हाँ,
आपका भाई था, आपका भाई था, बिना उससे मुलाकात हो सकती है मेरी उनसे। यार कमाल की खुदा, वो बहुत मतलब उसने वो शोहरत पाई थी, और वहाँ पे वो उस जगह पे बैठ के उसके बारे में सुना करते, करता हुआ ऐसे ऐसे करता हुआ उनकी प्रमोशन भी हो गया, तो प्रमोशन की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने मतलब एक हीरो जैसी उन्होंने रिपोर्टिंग की ना, यहाँ चांस तो कोई टकराता हुआ, चलो ठीक है, बीच में वो बड़े मतलब ऑफिशियल लोग मर गए थे, बट वो जो एक सीन होता है ना, मतलब जब यहाँ जहाजा पर किसी जगह पर मेरे सामने आता है घिरे और मैं लाशों को बचा रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, आप फला कर रहा हूँ, फला कर रहा हूँ, ऐसे कभी हमारे गांव से कुछ बचे थे ना, तो वो इस जहाज के बारे में वो कहते हैं यार काश के ये जहाज सारे ग्रेविट है, ये जहाज के दिल है सारे ग्रेविट है, उन बच्चों को पता नहीं है यार कि अगर जहाज किसी गांव में गिर जाए उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी ना, involuntary responses सारे के सारे को कंट्रोल करवाते हैं कि आपका हाइट रेट कंट्रोल, ठीक। तो अब हम देखते हैं जी कि इस ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम क्लास में इंशाल्लाह इसको करेंगे, ठीक है। बट हम जनरली कुछ बातें जानते हैं, कुछ नाम जानते हैं, बाद हम जो डायग्राम है वो आपकी बुक में भी दी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम को हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में ना हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि बच्चों जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये आपके लिए एक बन सकती है यार, एक रेफरेंस बन सकती है, ठीक है, या आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। एक बड़ा कोर्स है ना, ठीक है, आपके पेशेंट में है वो आगे जाकर डिफरेंट स्कूल में, तो इसलिए आपके लिए एक रेफरेंस वीडियो बनाई जाती है ताकि कल को आप इसको देखकर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम सेरिब्रम को, थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को और इसी तरह सेरिबेलम को, पोन्स को, मेडुला ऑब्लिंगेटा को, इन 6 नामों को थोड़ा सा मजीद टटोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ब्रेन में हमारे पास सबसे पहला नाम क्या आता है जी, क्या आता है, सेरिब्रम। क्या आता है, सेरिब्रम। अब जब ब्रेन को साइंटिस्ट डिवाइड कर रहे थे, ब्रेन को जब साइंटिस्ट डिवाइड कर रहे थे, तो ब्रेन ऐसे है ना, जैसे पता है बहुत कुछ उसके फ्लैप्स पड़े, क्या पड़े, फ्लैप्स, क्लियर उनमें डिस्टिंक्शन होती है, मतलब क्लियरली बंदा उनमें क्या कर सकता है जी, ये कर सकता है, ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि यार ये चीज इस तरह से जुड़ी हुई है, ये चीज इस तरह का इसके दरमियान कनेक्शन है, तो वो फ्लैप्स पड़ेंगे, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट नाम दे रहे थे ब्रेन के पार्ट्स को, तो उन्होंने सबसे बड़े पार्ट, ठीक है, जो इंडिविजुअली सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, वो कौन सा होता है जी, सेरिब्रम। क्या होता है, अक्सर ये एमसीक्यूज आता है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम या सेरिबेलम, तो इट इज ऑलवेज बाय आर, ये डबल एन से नहीं है, ये किससे है जी, आर से, ये सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब देखो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को आपने अब क्या करना है जी, इन 3 जो पार्ट्स हैं इन पे डिवाइड करना है। आई डोंट नो उन्होंने कैसे इस चीज को पढ़ा होगा या कैसे उन्होंने ये जांच किया होगा कि यार सेरिब्रम इन एक्टिविटीज को करता है या hypothalamus या hypothalamus, these are the questions beyond my imagination, ठीक है। I cannot let you know about those things right at this moment, even at a different moment I'm unable, ठीक है। But to me the information which is given in your book, I am just concerned with that information right now. So cerebrum is the largest part of the brain. Cerebrum क्या होता है जी, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। अब मुझे आप लोग बताओगे जी कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है,
कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं? एक होता है जी सेंस ऑफ सेल्फ। दिस वर्ड इज सेंस ऑफ सेल्फ। दिस वर्ड इज सेंस ऑफ सेल्फ। सेंस ऑफ सेल्फ में आपकी आ जाती है सेंस ऑफ सेल्फ, अपने आप का जो बयान होता है, उसमें आपकी आ जाती है मेमोरी। मेरी बात सुनिए, उसमें सबसे पहली चीज क्या आ जाती है आपकी? याददाश्त, इंटेलिजेंस। आप इंटेलिजेंट नहीं हो या एक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, आपका ब्रेन अगर साथ नहीं दे रहा, ठीक है, तो मे भी आपके कौन से हिस्से का मसला हो सकता है जी? सीरिब्रम का मसला हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी रीजनिंग। नेक्स्ट है रीजनिंग। आप किसी चीज को किसी चीज के ऊपर किस तरह से बहस कर सकते हो, अपनी बात को मनवा सकते हो, रीजनिंग। ठीक, अपने वो जो खुला होता है, जैसे आप भी गल बना सकते हैं, पर्सनैलिटी, उसके बाद इमोशंस, उसके बाद विल। तो मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, इमोशंस, विल, 7 चीजें। इन चीजों को क्या कौन कंट्रोल करते हैं जी? कौन कंट्रोल करता है? आपका आपका तो यहां से आगे अभी आपकी क्लास खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। Please do subscribe our channel Biochemical Diversity, like it, share it, and